1 दिन पहले तक का चोट दिख रहा है, 4 दिन पहले तक का, 8 दिन पहले तक का। लेकिन आखिर ये चोट आया कैसे उनको? उनको कौन मारा था? ये चीज़ भी तो सवाल उठता है ना कि उनको मारा कौन है? वो जो चोट का निशान है, वो चोट का निशान कैसे आया उनके ऊपर? अगर मान लिया जांच रिपोर्ट में ये बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि इसका तो सही तरीके से जांच होना चाहिए। और अखिलेश यादव ने जो बोले हैं कि इसका बिल्कुल जांच होना चाहिए, तो इसमें योगी जी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपके बहुत बड़े नेत्री हैं, उनके हस्बैंड हैं, और वो भी इतना कम उम्र, मतलब 38 साल उम्र कोई उम्र नहीं है। और इस तरीक़े से उनकी मौत होना मतलब एक किचन में पड़े हुए मिले हैं। जो उनके नौकर लोग बता रहे, काम करने वाले वर्कर जो बता रहे हैं, बोलते वो किचन में गिरे हुए थे। नहीं, आपका गुस्सा जायज़ है मलिक जी, लेकिन पत्नी है उनकी, उनके दुख में शामिल हुई, उन पर आरोप क्यों लगा? नहीं देखिए पत्नी है, नहीं देखिए पत्नी है, पत्नी का क्या कर्तव्य था, क्या है, कैसा है, वो तो उन लोग जान रहे हैं। और देश भी, दुनिया भी जान रहा है कि किस तरीके से 4 महीना पहले आपने देखे होंगे किस तरीक़े से इनका पति पत्नी का हल्ला हंगामा हो रहा था। और ये किस तरीके से हंगामा हुआ था कि यहाँ तक के तलाक का बात हुआ, फिर बाद में क्या हुआ भाई, पेचअप हुआ होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के इनकी पत्नी है, और वो है समाजवादी के भाई हैं एक। तो वहाँ देखिए यूपी में सबसे बड़ा बात ये हो रहा है ना, रिश्तेदारी अलग है, सियासत अलग है, उसको जोड़ क्यों रहा है? नहीं देखिए रिश्तेदारी और सियासत क्यों बोला जा रहा है, क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि जिस तरीक़ा से अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का क्या मतभेद था, क्यों था, किस लिए था, आप हम सब जान रहे हैं कि भाई उनका कहना था कि हाँ हमारे पार्टी में, अगर हमारी पार्टी खुद की है और ख़ुद की पार्टी में इस तरीक़ा से अगर बीजेपी में आप हैं तो क्यों हैं, क्यों है, वजह था, क्यों था भाई? आपको खुद का वहाँ पे अपने पार्टी को लेके चलने वाला काम करना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किए। और उसके बाद आप देखिए ये सब तलाक वगैरह का बात हुआ, पेचअप हुआ, उसके बाद आप देखिए 6 बजे पूरे हिंदुस्तान जान चुकी है कि उनका डेथ हो चुका, उन किस तरीके से मिले घर में गिरे हुए। लेकिन उनकी वाइफ को सिर्फ आसाम से जाने में 2-2.5 बज गया, लखनऊ जाने में यूपी। अब बोलिए कितने बड़ी बात है, इतने बड़े बीजेपी। तो लगता ही है। नहीं देखिए बीजेपी, आप चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर और जहाज से मार के तुरंत चल जाएंगी, लेकिन आपके पति का, आपके शौहर का, हस्बैंड का इंतकाल हो गया, डेथ हो गया, उनका मृत्यु हो गया, और आपको जाने में इतना टाइम लग रहा। और भारतीय जनता पार्टी, शक बिल्कुल शक है ना, पत्नी गायब हो गई उसमें भी शक है। हाँ पत्नी गायब हो गई, मतलब बोलिए ना कि आप देखिए गायब हो गई किस तरीक़ा से। कोई भी रहेगा, अरे शौहर है, कोई और नहीं, आपका भाई नहीं, आपका पिता नहीं, आपके माँ नहीं, आपके बहन नहीं, कोई नहीं, आपके शौहर है जो आपका जीवन साथी हैं, और उनका डेथ होने के बाद इतना टाइम लग रहा। अरे आपको कोई चीज़ की कमी थी? आप डायरेक्ट चाहते तो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर मार के जाती, डायरेक्ट जेट मार के जाती, आपको ये करना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या हुआ भाई, आपको दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से आप लखनऊ पहुँचे, वहाँ से आप बाई कार जा रही हैं, तो मतलब कुछ तो बात खोट है ना। नहीं देखिए, नहीं चोटें थी बस। सर देखिए कुछ नहीं निकला, आप कैसे बोल रहे हैं? आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का देखिए ना, वहाँ पे पूरी तरीक़े से वहाँ पे जांच ब्यूरो पता चला है कि 1 दिन पहले तक का चोट है, 2 दिन पहले तक का, 4 दिन पहले, उसके बाद महीनों तक का चोट नज़र आ रहा, महीनों तक का चोट नज़र आ रहा, उसके बाद का नहीं आ रहा। और आप बताइए जब इनका तलाक का हल्ला हंगामा हुआ था, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ बिल्कुल पता नहीं चला। अखिलेश यादव ने जब बाइट दिए थे, उन्होंने ये बोले थे कि 2 महीना पहले हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन मुलाकात में इस तरीक़ा से थोड़ा अपसेट लग रहे थे भाई। तो उनको ये तक भी उन्होंने बोले कि भाई देखो बिजनेस वगैरह का, अब घरेलू क्या जानते होंगे कि क्या मैटर है, क्या टेंशन है, क्या तकलीफ है उनको, वो तो ये नहीं जान रहे थे ना। सर ये नेचुरल डेथ है, इतना इस पर सोर्स तमाशा क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए, आप बोल रहे हैं ना नेचुरल डेथ है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये ज़रूर साजिश है। और इसमें साजिश का आपको, आप लोग कर रहे हैं लाशों पे राजनीति। नहीं देखिए, लाशों पे राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं लाशों पे राजनीति। और आप इस तरीक़े से बोल रहे हैं ना, तो हमें भी जवाब देना आता। भारतीय जनता पार्टी ये लाशों पे राजनीति करने का काम की है। आप बताइए किस तरीक़े से, अभी इलेक्शन आ रहा और किसी को कुछ मालूम नहीं है। वो योगी जी के रिश्तेदार की हैं, प्रतीक की पत्नी। देखिए वो आप जो बता रहे हैं ना योगी जी के रिश्तेदार की हैं, वो भी ठाकुर हैं, उनकी पत्नी है ना ठाकुर हैं, वो यादव में परिवार में शादी कर ली हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है। और मालूम आपको जिस तरीक़ा से ये हाल हुआ है, इसके लिए यूपी में आप देखिए किस तरीक़ा से हाहाकार मचा है कि आखिर प्रतीक यादव कोई एक आम आदमी, एक नॉर्मल नहीं था, वो बॉडी बिल्डर, जिम ट्रेनर, और उसके बाद इस तरीके से उनका मौत होना तो बहुत बड़ा हादसा है कि ऐसा कैसे हुआ। साजिश बनाई गई ये कह रहे हैं आप? नहीं देखिए, प्लानिंग, साजिश ये सब ज़रूर नज़र आएगा, निकल के आएगा। कब आएगा? ये जो हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के हैं ना मैडम, ये प्रतीक यादव की वाइफ, अपना
आप नाम जान रहे, लेकिन उनका क्या, भारतीय जनता पार्टी में लोग तो ऐसे ही है ना कि उनका नाम भी लेने के बाद सोचना पड़ेगा। तो ये जो है ना सही तरीके से जांच के जब तक ये मांग नहीं करेंगी ना तब तक बुरा हाल है। देखिए ये रोना ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके से मगरमच्छ की आंसू रोते हैं, रुलाते हैं, दिखाते हैं कि हाँ आप क्यों नहीं, इतना थोड़ी आपको है कि रो के आपको क्या। देखिए कोई इंसान जो चला गया वो तो चला गया, उसको रोने धोने से नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए था। आज कितना घंटा हो गया, 24 घंटा होने वाला, आपने एक बार भी बाइट नहीं दिए, बयान नहीं दी कि हाँ उसका इंक्वायरी करवाना है। आप क्या बाइट देगी वो? बाइट, अरे क्यों नहीं, हमारे पति का, शौहर का हमारे डेथ हो गया और हम उसका इंक्वायरी जांच के लिए बात तक नहीं रखेंगे, हम मीडिया में रखेंगे। हम अपनी सरकार को, आपकी सरकार है यूपी में, आप बात रखना चाहिए था आपको। आप बोलिए, आप उनके मोबाइल को जिस तरीके से पुलिस ने कब्जा में लिया, उनके लैपटॉप को लिया, जो घर का सीसीटीवी कैमरा लिया, तो आप ये सब चीज़ पे सवाल उठाइए, लेकिन उठाना ही नहीं चाह रही। क्यों, क्या पता भाई, अब जो साजिश है या ये कोई ऐसा, मतलब समझ लीजिए कि कुछ दुर्घटना हुआ है ऐसा। उनके रिश्तेदार भी तो खामोश हैं। चाहे अखिलेश यादव ने बोल तो दिया, डिम्पल भाभी, चाचा शिवपाल जाके एफआईआर दर्ज करावे हैं, थाने में चले जाएं, वो भी तो नहीं कुछ कर रहे हैं। नहीं देखिए, भाई का जो हद था, भाई जहाँ तक थे वो पहले किए। भाई से ज़्यादा मालूम हस्बैंड शौहर का बात होता है, भाई से ज़्यादा उनकी वाइफ का है। पहले उनकी वाइफ अगर कदम ना उठाएंगी तो ये तो समझ लीजिए कि अखिलेश यादव छोड़ेंगे नहीं।